दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की दुनिया में इस बात की देखिए चर्चा बहुत ज्यादा होती है कि आखिर हमारा दोस्त कौन है और फिर हमारा दुश्मन कौन। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कोई भी देश किसी से भी जल्दी दुश्मनी नहीं चाहता है। हमारा भारत तो भाई हमेशा से ही सभी के साथ शांति और प्रेम के साथ रहता है। इसलिए जब भी दुनिया दो गुटों में बटी थी तो भी भारत ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया, जबकि उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर भी भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो लगातार भारत को उकसाते रहते हैं। आप लोगों में से अधिकतर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप के 2 देश कौन से होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के उन 4 देशों के बारे में जिनसे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, या ऐसे यूं कह सकते हैं कि भारत के 5 दुश्मन देश। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दोस्तों पाकिस्तान का। दोस्तों, भारत के दुश्मन देशों में पाकिस्तान का नाम नंबर 1 पर ही रहता है। 1947 में बंटवारे के बाद से लगातार पाकिस्तान के साथ हिंसक विवाद होते रहे हैं। इसमें सबसे मेन है कश्मीर का मुद्दा। भारत के कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान अपना बताता है। इतना ही नहीं, कश्मीर के बड़े भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त की तो पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी। उसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर लगातार अलगाववादियों की मदद करता रहा है, लेकिन हमेशा की ही तरह उसे हार मिली। दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं और सभी में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, इन विवाद के कारणों में से एक कारण है सियाचिन ग्लेशियर। दोनों देशों के बीच 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन को बेजान और बंजर करार दिया गया था, यानी ये इलाका इंसानों के रहने लायक नहीं है। लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। इस ग्लेशियर के ऊपरी भाग पर फिलहाल भारत और निचले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। 1984 में पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की तैयारी में था, लेकिन सही समय पर इसकी जानकारी होने के बाद सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, इसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर विवाद है। भारत 1947 में आजाद हुआ और आजादी के बाद से पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। 1948 में भारत ने पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान में दिक्कतें शुरू हो गई थी। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान इस पर अब भी सवाल उठाता है। इस समझौते के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा हक कर दिया गया है। बाकी 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बिना बाधा पाकिस्तान को देना था। संधि में तय मानकों के मुताबिक भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। सर क्रीक विवाद दरअसल 60 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन का विवाद है, जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है। आजादी के बाद जब दोनों देशों के बीच बंटवारा हुआ ना, तो पाकिस्तान ने सर क्रीक खाड़ी पर अपना मालिकाना हक जता दिया। इस पर भारत ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें समुद्र में कच्छ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी रेखा खींची और कहा कि इसे ही सीमा रेखा मान लेना चाहिए। यह प्रस्ताव पाकिस्तान ने ठुकरा दिया, क्योंकि इसमें 90% हिस्सा भारत को मिल रहा था। दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो इसका तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ा होता है, चाहे अमेरिका हो, पेरिस हो, पुलवामा हो या फिर उरी। हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ दिखाई देता है। पाकिस्तान के मंत्री तक इस बात को कबूल कर चुके हैं कि उनके यहाँ आतंकी संगठन सक्रिय है। भारत का दुश्मन नंबर 1 माने जाने वाला दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद से ही मोस्ट वांटेड रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान में दाऊद के घर का पता भी कई बार सार्वजनिक कर चुका है। पाकिस्तान के बाद इस लिस्ट में अगला नंबर आता है चीन का। दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा चीन के साथ लगती है। चीन की सेना बार बार भारतीय इलाके में घुसपैठ करती है। एक तरफ वो भारत से सीमा वार्ता करता है, जबकि दूसरी तरफ वो भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। चीन के साथ विवाद कई मुद्दों पर है। भारत और चीन के बीच तिब्बत राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर बफर जोन का काम करता था। चीन ने 1950 में इसे हटा दिया और इस पर पूरा कब्जा कर लिया। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा और उनके अनुयायियों ने भारत के धर्मशाला में शरण ली। भारत तिब्बत को मान्यता दे चुका है, लेकिन तिब्बती शरणार्थियों के बहाने चीन इस मैटर पर नाक भी सिकोड़ता रहता है। चीन ने अक्साई चीन में रोड बनाकर विवाद का एक नया मैटर ला दिया है। अक्साई चीन भारत का है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। इस जगह पर गलवान घाटी है, जिसे लेकर चीन लगातार अपना दावा करता है। चीन जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानना चाहता। वहीं पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान का भाग मानने से उसे कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच
करीब 3000 किलोमीटर की सीमा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। चीन जानबूझकर सीमा विवाद हल नहीं करना चाहता और वह सीमा विवाद को समय समय पर भारत पर दबाव बनाने के लिए उपयोग करता है। चीन पूरे अरुणाचल पर अपना दावा जताता रहा है। अरुणाचल को विवादित बताने के लिए चीन वहां के निवासियों को स्टेपल वीजा देता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बांध बना रहा है और उसका पानी वो नहरों के जरिए उत्तरी चीन के इलाकों में ले जाना चाहता है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां भी काफी बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के साथ मिलकर वो भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। श्रीलंका का हनबनटोटा बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह अपने कंट्रोल में लेना चीन की चाल का सबूत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी मूवमेंट होता रहता है और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रख चीन साउथ चाइना सी में अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता रहता है। इस तरह से चीन की नीतियां हमेशा भारत को उकसाने और इसके खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान और चीन के बाद जिस अगले देश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है तो हमसे बहुत दूर, लेकिन भारत से उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती और इसका एक बड़ा कारण पाकिस्तान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों टर्की की। दोस्तों टर्की यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित एक देश है। इसके भारत के साथ विवाद को समझने के लिए आपको हम इतिहास में लेकर चलते हैं। जब भारत को आजादी मिली उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू टर्की से नजदीकी चाहते थे। दरअसल मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी और जवाहरलाल नेहरू इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। उनका मानना था कि जब एक मुस्लिम राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है तो हमारा भारत क्यों नहीं। लेकिन भारत की कोशिशों को झटका तब लगा जब टर्की नेटो का सदस्य बन गया। पाकिस्तान भी तब अमेरिका के बहुत करीब हो गया था। भारत इस मामले में न्यूट्रल था, लेकिन उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ होता गया। इसके साथ ही टर्की से उसकी दूरी बढ़ती गई, जबकि टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ गए। 1965 और 1971 की लड़ाई में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1974 में टर्की ने जब साइप्रस पर आक्रमण किया तो भारत ने साइप्रस का सपोर्ट किया। इसके बाद भी संबंध सुधारने की कोशिश हुई और संबंध में सुधार भी हुआ। दोस्तों जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो टर्की के प्रधानमंत्री बुलेंट एसेविटा डायरेक्ट भारत आए। उन्होंने पाकिस्तान जाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि परवेज मुशर्रफ ने एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया है। ऐसे में लगा कि अब टर्की भारत के करीब आ जाएगा। लेकिन 2002 में रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी सत्ता में आ गई। एर्दोगान की भारत से कुछ मांग थी जिसे भारत ने पूरा नहीं किया। दरअसल पहली बात जो टर्की चाहता था कि व्यापार संतुलन बने, जो अब तक भारत के पक्ष में था, यानी कि भारत टर्की में बहुत सामान तो भेजता था लेकिन वहां से मंगवाता बहुत कम था। वहीं दूसरी बात यह थी कि टर्की के पास अपना तेल गैस नहीं है, इसलिए वो परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता था। टर्की चाहता था कि भारत उसे थोरियम से परमाणु बिजली बनाने वाली तकनीक दे, लेकिन भारत ने मना कर दिया। इसके लिए एर्दोगान ने कई बार भारत का दौरा भी किया। इसके बाद कश्मीर मुद्दे पर टर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। यहाँ तक कि एर्दोगान ने पाकिस्तानी सांसद से ये बात कही थी कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है उतना टर्की के लिए भी। इस तरह से भारत टर्की के पड़ोसी देशों इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से नजदीक होता गया, जबकि टर्की से दूर। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला नाम आपको हम बताएंगे वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है और वो नाम है नेपाल। फ्रेंड्स, भारत और चीन के बीच एक सीमा पर नेपाल बफर स्टेट का काम करता है। नेपाल भले ही भारत से एक अलग देश है, लेकिन भारत उसे हमेशा अपने जैसा प्यार देता है। नेपाल की सरकार भारत को अपना दुश्मन बताती है, जबकि भारत उसे अपना मित्र मानता है। कई बार जब उसके नागरिक कहीं वॉर जोन में फंसते हैं तो भारत अपने नागरिकों के साथ उसे भी रेस्क्यू करता है। दोनों देशों में जाने आने के लिए वीजा पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। नेपाल के लोग भारत में नौकरियां करते हैं और भारत के लोग भी आराम से नेपाल जाते हैं। भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास तब आई जब नेपाल में माओवादी पार्टी की सरकार बनी। चीन द्वारा समर्थित माओवादी कभी भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते। इसका सीधा सा कारण ये है कि इनके आका यानी कि चीन भारत से नजदीकी कभी पसंद नहीं करता। दोस्तों जब नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार बनी तो उनकी नजदीकियां चीन के साथ कुछ ज्यादा ही थी। उसने भारत के साथ पंगा लेने के लिए वर्षों पुराना विवाद फिर से ला खड़ा किया। भारत और नेपाल के बीच विवाद का मुख्य कारण बना है उत्तराखंड के दारचूला को लिपुलेख पास से जोड़ती एक सड़क। नेपाल कहता है कि काला पानी के पास पड़ने वाला ये एरिया नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से बात किए बिना इस एरिया में सड़क बनाने का काम किया है। नेपाल की सरकार द्वारा ऑफिशियल रूप से नया मानचित्र जारी किया गया जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण मधेशी मूवमेंट रहा है। दरअसल नेपाल में नए संविधान में मधेशी समुदाय के साथ अन्याय किया गया और इसके विरोध में मवेशियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि भारत से नेपाल जाने वाले सप्लाई भी रुक गए। लेकिन चीन प्रेमी नेपाल सरकार ने इसमें भी भारत का हाथ होने की बात कही, जबकि भारत ने इसका खंडन किया। दोस्तों दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिससे भारत की नहीं पड़ती।
इसका कारण है कि हम सभी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और सभी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन कई बार जब सामने वाला देश अपनी सीमाएं क्रॉस कर जाता है तो फिर भारत को मजबूरन कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आज की वीडियो में मिली जानकारी पाकर आपने कैसा महसूस किया हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।